एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है कि ग्लोरियो की शिप गायब हो चुकी है, क्योंकि कल रात गोकू ने जिनसे फाइट की थी उन्होंने ग्लोरियो की शिप चुरा ली। फिर ये सब चिंता में पड़ जाते हैं और सुप्रीम काय उससे पूछता है कि हम अर्थ पर भी नहीं जा सकते। तो ग्लोरियो बोलता है कि हम किसी टाउन पर जाते हैं और वहां पर शिप लेके आते हैं। तो फिर गोकू बोलता है कि मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ। फिर ग्लोरिया बोलता है मत उड़ो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा स्टेमिना खत्म हो जाएगा। पर तब भी गोकू कहाँ मानने वाला था और उड़ के दिखाता है। तब भी गोकू को याद आता है कि यहाँ पर ठीक एयर है, उसकी वजह से हमारा स्टेमिना जल्दी खत्म हो जाता है। फिर सुप्रीम काय बोलते हैं कि हमें चलकर जाना चाहिए। फिर ये सब चलने लगते हैं। चलते चलते उनके सामने सी ऑफ डार्कनेस आ जाता है। इसका मतलब कि उन्हें उड़कर ही जाना पड़ेगा। जब वो उड़ रहे होते हैं कि गोकू को कुछ तो सेंस होता है, और जब गोकू पीछे देखता है कि एक सी मॉन्स्टर उनके पीछे है और गोकू का बैलेंस बिगड़ता है और वो सुप्रीम काय से कोलाइड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्लोरियो उस मॉन्स्टर को पेल रहा होता है, बहुत ही खतरनाक। और जब ग्लोरियो उस मॉन्स्टर को पेल देता है तब गोकू बोलता है कि तुम मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग हो और मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड हो। तो हमारे सुप्रीम काय बोलते हैं मैं भी एक अच्छा फाइटर हूँ, मेरी भी तारीफ कर लो। चलते चलते गोकू को कुछ तो सेंस होता है और फिर गोकू पीछे देखता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर देखता है और गोकू उसे एक ही वार में सुला देता है। ग्लोरियो गोकू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि कोई तो हमारे पीछे है। तो गोकू बोलता है कि मुझे उसकी की सेंस हुई। तो हमारा ग्लोरियो कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद हमारे सुप्रीम काय बोलते हैं कि बेसिकली उसको उसकी पावर सेंस हुई, इसके वजह से गोकू उसको मार पाया। फिर थोड़ी देर बाद उनको एक टी पॉट जैसे होटल दिखता है तो गोकू बहुत ही एक्साइटमेंट हो जाता है और वहां पर जाके वो खाना ऑर्डर करते हैं। तो गोकू वहां पर जानवरों जैसे खाना शुरू करता है। उसके बाद गोकू उसके पास ही पड़े जूस को उठाता है और पीने लगता है। पर गोकू ने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि वो जूस बहुत ही कड़वा था। उसके बाद सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछता है कि तुम जाके शिप का पता करो। तो ग्लोरियो जाके उस ओनर को पूछता है कि शिप मिलेगी क्या यहाँ पर। तो ओनर बोलती तुम मेरे हस्बैंड से बात कर लो, पर उसको तो कुछ सुनाई नहीं देता। फिर उसका हस्बैंड आता है और बोलता है कि मेरे पास तो शिप नहीं है पर स्काई सेड है, उसका दाम है 8,000। तो हमारा ग्लोरियो पूछता है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। तो वो बोलता है कि 120 किलोमीटर। तो हमारा ग्लोरियो बोलता है कि 8,000 बहुत ही ज्यादा हुए, मैं किसी और दुकान से खरीद लूंगा। फिर उसको बराबर सुनने देता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपको 5,000 में बेचूंगा। तो ग्लोरियो बोलता है ठीक है और डील डन। दूसरी तरफ सुप्रीम काय और गोकू पूरे दुकान में घूम रहे होते हैं और गोकू एक अजीब से कैंडी को देखता है, पर एक कैंडी बग टाइप लग रही थी। फिर एक लेडी आके बोलती है कि ये कैंडी नहीं, ये मेडी बग है, जिसे खाकर ही हमारा स्टैमिना वापस आ जाता है। तुम इस कैंडी को डीमन ड्रेम के सेंजू बीम के जैसे कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप की कैंडी थी। एक कैंडी से हम तो सरदर्द ही मिटा सकते थे और एक कैंडी से जले हुए घाव। पर हमारी नजर एक ऐसी कैंडी पर जाती है जिसे खाकर हम फ्यूज हो सकते थे। मतलब हमें फ्यूचर में गोकू और वेजिटा का फ्यूजन मिल सकता है। उस फ्यूजन का नाम क्या होगा, आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। तो गोकू ग्लोरियो से कह के ये सारी कैंडी खरीद लेता है। अब बारी थी स्काईसीड का यूज कर उनको कैसल तक पहुंचाने की। पर स्काईसीड के नाम पर वो लेडी लॉन्चर लेकर आ जाती है। दरअसल ये कैनन की जैसी थी जिस पर बैठ के ये तीनों जाएंगे और वो तीनों उस स्काई सीट पर बैठ जाते हैं और वो आदमी उसे लॉन्च कर देता है। और ये इतनी फास्ट थी कि ये तीनों कुछ ही देर में 120 किलोमीटर पार कर देते हैं। पहले तो सुप्रीम काय बहुत ही चिल थे, क्योंकि उनको लग रहा था ग्लोरियो उड़ा रहा है, पर ग्लोरियो बोलता है मैंने उड़ा रहा। उनका लक इतना खराब था कि वो सीधा सी ऑफ डार्कनेस में क्रैश होने वाले थे, पर सही समय से वो तीनों वहां से उड़ जाते हैं। इतना सफर तय करने के बाद उनको वापस से चलना पड़ता है, पर गोकू का ये करने का मन नहीं होता। गोकू बोलता है कि हमारे पास बग कैंडी है, उसे खाकर हमारा स्टेमिना वापस आ जाएगा। पर सुप्रीम काय बोलता है नहीं नहीं, हमें नहीं खाना। और ग्लोरियो भी नहीं बोलता। फिर गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि कैसल कितना दूर है। फिर ग्लोरियो बोलता है कि हम अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो हमें आधा दिन लग जाएगा। ये सुनने के बाद गोकू के मन में थोड़ी बहुत मोटिवेशन थी, वो भी मर जाती है। तब गोकू बोलता है कि यहाँ पर भी ड्रैगन बॉल्स है, क्योंकि मुझे ये सब पिकोलो ने बताया था। फिर ग्लोरियो बोलता है कि यही सबसे ओरिजिनल ड्रैगन बॉल है, क्योंकि यही पहले बनी थी। फिर गोकू बोलता है कि हम उन्हें कहाँ ढूंढ सकते हैं। फिर ग्लोरियो बोलता है कि उन्हें ढूंढने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर एक डीमन रेल में रहती है, की रक्षा तामागामी कर रहे हैं और अभी तक उनका इस्तेमाल कोई भी नहीं कर पाया, क्योंकि तामागामी को हराना इम्पॉसिबल है। ये बोल के उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि गोकू के सामने कोई बोल दे कि वो बहुत स्ट्रांग है तो गोकू उससे बिना लड़े मानता ही नहीं। तो गोकू आइडिया देता है कि हमें तामागामी से लड़कर उनसे ड्रैगन बॉल ले लेनी चाहिए। तो हम विश मांग सकते हैं कि डेंडे को वापस ले आए और हमारी बॉडी भी ठीक कर दे। इसके बाद ये फिर से चलने लग जाते हैं। पूरा एपिसोड तो हमने सिर्फ चलने में ही निकाल दिया। थोड़ा सा पानी पीने के बाद गोकू को कुछ तो आवाज आती है और जैसे वो उस आवाज का पीछा कर लेता है तो ग्लोरियो उसको रोक लेता है, क्योंकि वो डीमन रेल के मिलिट्री पुलिस थे।
और ये ऐसा वैसा टैक्स नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे 3 गोल्ड के सिक्के देने पड़ते हैं और जिसने नहीं दिए उसके जिंदगी से 9 साल गायब कर लेते, आई मीन्स ले लिया जाते। उनकी बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो वैसे भी उनको मार देते। धीरे धीरे सारे कर उन्हें 3-3 सोने के कॉइन दे देते, पर एक इंसान के पास एक कॉइन नहीं रहता, तो उससे जिंदगी के 9 साल ले लिए जाते। उसके पीछे जो डीमन था उसके पास एक भी सिक्का नहीं रहता और देखने में ऐसा लगता है कि वो कुछ ही देर में मर जाएगा। ये देख के गोकू मैदान में आने वाला होता है कि पर वहाँ पर एक मिस्टीरियस कैरेक्टर आ जाता है और वो मिस्टीरियस कैरेक्टर वहाँ पर बॉम्ब फेंक देता है, पर वो बॉम्ब भी उसके जैसा फुसकू निकलता है, पर बड़े आसानी से उसे पकड़ लिया जाता है और कैसे भी कर गोकू मैदान में आ जाता है और गोकू सबको उनकी नानी दिखा देता है। तो बाद में उनको इतनी बुरी तरह से मारने के बाद गोकू को याद आता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा ही पावर यूज़ कर ली। फिर तभी ग्लोरियो उसे लेके भाग जाता है, क्योंकि उन्हें पुलिस की नज़रों में नहीं आना चाहते थे। बाद में दूर जाने के बाद ग्लोरियो उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसे रिस्की काम नहीं करने चाहिए। गोकू बोलता है कि मैं उन्हें ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इस बात से सुप्रीम काय भी एग्री करते हैं। फिर अचानक से वही मिस्टीरियस कैरेक्टर उनके पीछे आ जाता है और जब वो मिस्टीरियस कैरेक्टर मास्क हटाता है तब वो एक छोटी सी बच्ची रहती है। इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है और इसका अगला एपिसोड हमें अगले हफ्ते मिलेगा।